हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुरेश एक बार फिर आपका विनायक वे में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेगुलर क्लासेस पढ़ा रहे हैं विनायक वे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जिसका हमने बहुत सारे हिस्से पढ़ चुके हैं, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब कुछ जो नए पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि जो नई क्लासेस आ रही हैं, वो कुछ डिफरेंट टाइप में है। डिफरेंट टाइप में कैसे हैं? जैसे एबिलिटी, या हिंदी में कहें योग्यता। ऐसा काम जिसको हम कर सकते हैं, ऐसा काम जिसको हम कर सकते हैं, इस टाइप से ऐसी क्लास में हम यूज करेंगे कैन का। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं कैन को देखा होगा। कैन का जो मेन उद्देश्य होता है एबिलिटी को शो करने के पर्पज से होता है, जिसका लास्ट वर्ड होता है, यानी कि अगर हिंदी की आइडेंटिटी देखें इसकी, तो सकता सकती है एंड सकते हैं, ये आइडेंटिटी रहती है। बट हमको किस आधार पर निकालना है, हमको किस आधार पर पहचानना है? हमको इस आधार पर पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है वो एबिलिटी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सकता सकते तो बहुत सी जगह आएंगे, बट ये एबिलिटी को शो कर रहा है कि नहीं। ऐसा काम जो कर सकता है, जो उसकी पावर को शो करता है, ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? कैन का। जैसे पहले एग्जांपल देख लें, फिर रूल्स देंगे। जस्ट लाइक मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ओके। मैं दौड़ नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता हूं। किसी ने पूछ लिया क्या तुम पेन बेच सकते हो? तो इन तीनों सेंटेंस में हमने ये देखा कि जो तीनों सेंटेंस है हमारे, ये उसकी क्वालिटी को जज करने के पर्पज से, उसकी क्वालिटी क्या है, ऐसा वो काम कर सकता है या नहीं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे उसकी एक क्वालिटी है, योग्यता है उसकी। मैं दौड़ नहीं सकता, तो उसकी योग्यता क्या है? दौड़ने की, जो वो कर नहीं सकता। एंड क्या तुम पेन बेच सकते हो, ये उसकी सेलिंग पावर है कि वो पेन बेच सकता है कि नहीं। इस टाइप से जो सेंटेंसेस है, ऐसे केस को हम आज पढ़ेंगे। दिस इज वेरी सिंपल वे, वो बहुत ही सिंपल क्लास है। कुछ नहीं करना है इसमें आपको। क्या करना है आपको, देखते हैं, लेट्स सी। पॉजिटिव केस में आपको आई, यू, ही, सभी के साथ किसका यूज करना है? कैन का। जिन लोगों ने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वॉच करें, क्योंकि जो रूल्स इसमें चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास हमारी कह रही थी कि यू और ही के अकॉर्डिंग हम एक वचन बहुवचन बनाते हैं। चाहे तो हम यहाँ वी भी लगा सकते हैं, यहाँ दे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं, और इट भी लगा सकते हैं। वाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि वी और दे वही नियम लेगा जो यू लेगा। तो यू भी क्या ले रहा है यहाँ पर? कैन ले रहा है, ठीक है। यू भी क्या ले रहा है यहाँ पर? कैन ले रहा है। शी और इट वही नियम लेगा जो ही ले रहा है। तो जो ही के साथ लगेगा वही शी और इट के साथ लगेगा, और जो यू के साथ लगेगा वही वी और दे के साथ लगेगा। यानी कि यूं कह सकते हैं हम कि जो यू नियम लेगा वो बहुवचन वाले सभी लेंगे, और जो ही नियम लेगा वो सारे एक वचन वाले सभी लेंगे। अब एक वचन में कौन? आई और यू को छोड़कर। आई और यू को छोड़, इस चीज को दो बार सुनना, आई और यू को छोड़कर। सो हियर हम बहुत इजी से सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे? कैन, कैन के पीछे आप कैन लगा दो, नॉट, देन एक्शन, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। जब आप कंफर्मेशन बनाओगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये बात जानते हैं कि जब भी आप, अभी तक हमने क्या पढ़ा टिल टाइम, अभी तक हम यही बात करें कि अगर कभी भी कंफर्म बनाना है तो जो यहाँ पर इस वाले बंदे को या तो आगे रख दो, यहां से नहीं उठाओ तो इस वाले को कहां रख दो? आगे रख दो।
तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कैन आई यू देन ही और देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, नीचे क्या लग जाएगा हमारा क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्लास, वेरी सिंपल क्लास। जैसे जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो मैं फोर लगाऊंगा, मैं आई, देन यहाँ पे लगाऊंगा मैं कैन, यहाँ रखा कैन, देन आफ्टर एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एक्शन जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, एक्शन और वर्ब एक ही बात होती है। हम एक्शन के नाम से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और जगह पढ़ोगे तो वर्ब और एक्शन अलग अलग चीज नहीं। एक्शन का ओवरऑल मीनिंग होता है काम, और वर्ब का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है, काम ही होता है। तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा काम क्या है, यहाँ पर पढ़ाना है। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। क्या पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश। तो हमारा आंसर विल बी आई कैन टीच इंग्लिश। फाइन। और एग्जांपल ले सकते हम, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू। यू के बाद हम किसको रखेंगे यहाँ पर, कैन, यू कैन। इसके बाद हम किसको रखेंगे, एक्शन को। एक्शन क्या है हमारे पास, बोलना। जिन लोगों को एक्शन नहीं पता है, जिन लोगों को एक्शन नहीं पता है, वो देखो बोलना। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम हिंदी बोल सकते हो। एक्शन मतलब एक्टिविटी, कर क्या रहे हो, बोल रहे हो। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, बोलना एक काम है। अब मैं देखो, मैं हिंदी बोल सकता हूं, तो भी काम मेरा क्या है, बोलना ही है। मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं, तो भी मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। मैं संस्कृत पढ़ा सकता हूं, तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो ओवरऑल काम मेरा पढ़ाना। जैसे मैं कार चला सकता हूं, तो मेरा काम क्या है, चलाना। मैं बाइक चला सकता हूं, मैं ट्रक चला सकता हूं, तो ये काम है। बाकी एक वस्तु है। तो यहां पर काम क्या है हमारे पास, बोलना। और क्या बोल रहे हो, इंग्लिश। तो बोलने को बोलते स्पीक, और क्या बोल रहे हो, इंग्लिश। तो आंसर क्या हो गया आपका, यू कैन स्पीक इंग्लिश। फाइन। आप इसको अगर पॉजिटिव सॉरी एक वचन बहुवचन के पर्पज से बनाते हो, तो बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, देखें। राम दौड़ सकते। अभी सिंपल सिंपल से सेंटेंस ले रहे हैं हम, ताकि आप एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले किसको रखेंगे हम, राम। देन किसको रखेंगे, कैन। देन किसको रखेंगे, एक्शन को। एक्शन क्या है यहाँ पर, दौड़ना। तो सिंपल हमारा राम कैन रन। ठीक है। हम मैच जीत सकते हैं। हम मतलब वी, देन कैन, वी कैन। काम क्या है, जीतना, विन मैच। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वी कैन विन मैच। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि वी के साथ भी कैन लगा, तो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से, कि यू और वी के साथ सेम ही नियम लगेंगे हमेशा। जो यू के साथ नियम लगेगा वही वी के साथ लगेगा, और जो ही के साथ लगेगा वो सारे एक वचन के साथ लगेगा, केवल आई और यू को छोड़कर। ये बात आपको याद रखनी, माइंडली इसको याद कर ले, रट ले, जैसे भी चाहो वैसा कर ले, बट इसको दिमाग में बिठा ले आप। ओके। नाउ ये इसका पॉजिटिव केस था, बहुत सिंपल है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ।
आई कैन करेक्ट इट, मैं इसको सही कर सकता हूँ, इस सवाल को मैं हल कर सकता हूँ, आई कैन क्वेश्चन या आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस टाइप से आप जो भी सेंटेंस बना सकते हैं वो आप इसके बेस पे बना सकते हैं। आई कैन डू बेटर, मैं अच्छा कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक वेल, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। वी कैन विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो जितने भी सेंटेंस हम इसके बेस पर बनाएंगे, कैन भी। इंग्लैंड कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकता है, बीट मतलब हरा सकता है, फाइन। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस थे। नाउ कम्स टू इसके नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट भी बहुत आसान है, जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके पीछे आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। लिख दिया मैंने, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा बना देते हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, फाइन। सो हियर आई, देन के लगाएंगे कैन, देन के लगाएंगे नॉट। वाई, ऐसा क्यों ले रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग हियर नॉट, हम ऐसा नोट यहाँ क्यों ले रहे हैं? रीजन इज वेरी सिंपल कि द सेंटेंस बिलोंग फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न। ये जो सेंटेंस है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, नेगेटिव पैटर्न से बिलोंग करता है। कैसे पता चला? हियर वी आर यूजिंग नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वाला। सो कैन, देन नॉट, देन एक्शन। एक्शन मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई टू यू। I cannot tell a lie to you. Fine. तुम जीत नहीं सकते हो, तुम जीत नहीं सकते हो, तुम जीत नहीं सकते हो, फाइन। सो हियर यू देन कैन नॉट विन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वह कार नहीं चला सकता है। सो वह फो लगाएंगे हम ही, देन के लगाएंगे कैन, देन नॉट, देन ड्राइव कार। जनरली एक ही होती है अ कार, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, फाइन। सो इट वॉज अवर नेगेटिव पार्ट, इट वॉज अवर नेगेटिव पार्ट। नाउ अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट जब कोई आपसे कंफर्म करता है, जब कोई आपसे कंफर्म करता है, जब कोई आपसे क्या करता है, कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? जैसे कंफर्म करता है हिंदी में, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? ठीक है, सपोज यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां किसी ने पूछा क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? सामने वाला आपसे इंग्लिश में क्या बोलेगा? वो ऐसे बोलेगा। देखो, जिन लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल मतलब इंग्लिश बिल्कुल ना के बराबर याद है, वो ऐसे लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़े। कैसे पढ़े? इसको छुपा ले, या तो सिंपल पहले इस सेंटेंस को बनाए, चाहे तो आप मेंटली तौर पे बनाए चाहे लिखित में बनाए, बट पहले इसको बनाए। तुम फॉर यू, देन कैन, देन स्पीक, देन इंग्लिश, ये बन गया। ठीक है, अब आपको ये इसका आंसर है, बट आपको ये चाहिए, बट यू नीड इट, आपको इसकी जरूरत है, फाइन। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करते, ऐसे केस में स्केल को कहां रखते हैं? आगे। ये वाला पैटर्न इसमें यूज होगा। जब भी कोई आपसे कंफर्म करेगा वो ऐसे करेगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू रीड
इंग्लिश, कैन यू रन फास्ट, कैन यू वॉश क्लॉथ। तो यहां पे इसका सेंस क्या हुआ, कैन यू ड्राइव कार, इट मीन्स ये हुआ क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। कैन यू रीड इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। कैन यू वॉश क्लॉथ, क्या तुम कपड़े धो सकते हो। फाइन। कैन यू कैन यू ट्राई वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या तुम एक बार और कोशिश कर सकते हो। फाइन। एक्स वाई जेड जिससे भी हम कंफर्म कर रहे हैं उसको ऐसे पुटअप करते जाए और आगे उसमें क्या लगा दे, कैन लगा दे। जरूर नहीं यू के साथ, एक्स वाई जेड मतलब कोई भी नाम से बदल सकते हम। कैसे, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो कुछ नहीं करना, कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह कार चला सकता है, कैन ही ड्राइव कार। इसको अगर हम किसी और व्यक्ति के ऊपर ट्राई करेंगे तो ऐसे बना सकते हैं। कैसे, क्या लखन अंग्रेजी बोल सकता है, क्या लखन अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहां पे हम किसको रखेंगे, लखन। इतना सा हमको करना है। कैन लखन स्पीक इंग्लिश, कैन लखन ड्राइव कार, कैन लखन रीड इंग्लिश, कैन लखन रन फास्ट, कैन लखन वॉश क्लॉथ, कैन लखन ड्राइव वन मोर टाइम। क्या लखन एक बार और कोशिश कर सकता है। ठीक है, फाइन। सो दैट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्लास। नाउ इसका अब ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया, कंफर्मेशन का। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत कम लोग उसको बना पाते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड। जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्या है क्वेश्चन वर्ड, देखो अगर एक लाइन में समझना चाहते हो, एक लाइन में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ओनली अ सिंगल लाइन, तो आपको सब एक लॉजिक, भले आराम से पढ़ो लेकिन एक लॉजिक समझ लो। यहाँ पर जब भी आपको आने वाली क्लासों में क्वेश्चन वर्ड बनाना है, जब भी आपको आने वाली क्लासों में क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो कुछ नहीं करना। देखो भैया, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास हर क्लास में, इन एवरी क्लास, यहां पर जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले में बस ये क्वेश्चन वर्ड लगा दो। इतना सा आपको करना है, ठीक है ना। क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है कुछ नहीं करना है, कंफर्मेशन है इसका उठा के यहां रख दो, यहां रख दो कैन, यहां रख दो आई यू ही, यहां रख दो एक्शन। ठीक, अब आई यू ही लिखो या फिर सब्जेक्ट लिख दो, एक ही बात है। जैसे तुम क्या कर सक तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, यह सवाल लिया। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। फाइन, ये सेंटेंस हमने लिया। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, नाउ सवाल ये है कि अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे। तो देखो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसके लिए प्री प्रिपेयर रहे कि हाँ हाँ पैटर्न क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस कंफर्मेशन है या सेंटेंस क्वेश्चन। ये चार चीजें आपको देखनी पड़ेगी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर वो क्वेश्चन वर्ड है, कैसे मालूम पड़ा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मतलब मैं सवाल कर रहा हूं सर, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो मैं सवाल कर रहा हूं, मतलब आपका पैटर्न नंबर 4 यूज होगा, यानी फॉर्मूला नंबर 4 यूज होगा। और फॉर्मूला सबसे पहले क्या करता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो सवाल करेगा, सवाल क्या है, क्या से स्टार्ट हुआ, सो व्हाट, उसके बाद क्या लगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
what, then can, then you, then do। डू किसके लिए लगाया हमने? एक्शन के लिए। बचा क्या मेरे लिए? फॉर मी। ये आपका आंसर। व्हाट कैन यू डू फॉर मी? व्हाट कैन यू स्पीक? व्हाट कैन यू राइट? व्हाट कैन यू ट्राई? वेयर कैन यू ट्राई? तुम कहाँ ट्राई कर सकते हो? व्हेन कैन यू ट्राई? तुम कब ट्राई कर सकते हो? हाउ कैन यू स्पीक? हाउ कैन यू एब्यूज? जैसे बोले तुम गाली कैसे दे सकते हो? हाउ कैन यू एब्यूज? हाउ कैन यू मिस यूज टाइम? तुम समय का मिस यूज कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम? हाउ कैन यू यूज माई पेन? तुम मेरा पेन कैसे यूज कर सकते हो? वेयर कैन यू प्ले? तुम कहाँ खेल सकते हो? हाउ कैन यू प्ले? तुम कैसे खेल सकते हो? हाउ कैन यू टच मी? तुम मुझे छू कैसे सकते हो? फाइन। इस टाइप से जो हम सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन में रखना है, बदलेगा यहाँ पे। जब कब आएगा तो वेन लगा देना है, जब कहाँ आएगा तो वेयर लगा देना है, जब वाई आएगा तो सॉरी क्यों आएगा तो क्या लगाना है? वाई लगाना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। तो इस टाइप से हम कैन की क्लास आराम से इजीली बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है। कैन जब पॉजिटिव होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं दौड़ने मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? फाइन। इस टाइप से जितने भी सेंटेंस हैं हमने इसमें देखे। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके प्रमोट करें। वी नीड योर हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।